प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह परिवार, आज हमारा तीसरा दिन है डैनियल फास्टिंग का। शायद आपको कठिन लग रहा होगा ये कंसंट्रेटेड एकाग्रता से प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, लेकिन ये कोशिश ना छोड़ें क्योंकि ये एक आत्मिक दबाव है। कल ही मैंने आपको सिखाया कि जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई हमारा विरोध करता है, हमें आत्मिक रीति से दबाता है, हमें पीछे ठेलता है कि हम आगे ना बढ़ सके। এই জন্য নিরাশ হবেন না। এটা একটা আত্মিক চাপ নিরন্তর কার্য করবে। কেন মনে রাখবেন, আপনার একটা শত্রু আছে। সে চায় না কি আপনি ঈশ্বরের মধ্যে বৃদ্ধিমান হোক। হতে পারে আপনার প্রার্থনা করতে মন করছে না, বাইবেল পড়তে মন করছে না, তবু আপনি করবেন, অনুশাসিত আত্মিক জীবন যাপন করবেন। তখন দেখবেন আপনার আকাশ খুলবে, বৃদ্ধি আসবে, আপনি আরও ঈশ্বরের কাছে চলে আসবেন। কালকে আমি মধ্যস্থর প্রার্থনা নিয়ে আপনাকে শিখেছিলাম কি প্রার্থনা শুধু নিজের প্রয়োজন চাওয়া নয়, বরঞ্চ প্রার্থনা হলো আত্মিক যুদ্ধ। বাট আজকে আমি শেখাতে চাই আপনি যুদ্ধ কার সাথে করবেন যদি আপনি আপনার শত্রুকেই চিনলেন ना। आप किसके संग आत्मिक युद्ध करेंगे अगर आप अपने शत्रु को ही नहीं जानते। इसलिए आज का मेरा टॉपिक है नो योर एनिमी वेल। अपने शत्रु को तुम जानो। मैं आज 7 पाप के बारे बात करूंगी। ये 7 पाप को कहा जाता है 7 डेडली सिन, अर्थात 7 गंभीर पाप। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये सब पाप है या उनके जीवन में है, परिवार में है, इन पापों के द्वारा प्रधान आत्माएं, दुष्ट आत्माएं उन पर राज्य करता है, उन्हें नियंत्रण करता है, उन्हें मानसिक, शारीरिक, आत्मिक और आर्थिक कष्ट और अभिशाप में भी लेकर जाता है। आइए हम एक एक करके उन 7 पापों को देखें। पहला पाप है द सिन ऑफ स्लॉथ, आलसीपने का पाप। दूसरा है द सिन ऑफ लस्ट, वो है व्यभिचार का पाप। तीसरा है द सिन ऑफ ग्रीड, अत्यधिक लालच, भोजन का लालच, चीज़ों का लालच, पावर का लालच, संपत्ति का लालच। और चौथा पाप है द सिन ऑफ ग्लटनी। ग्लटनी माने खाएंगे और खाना है, पेट भर गया लेकिन आंख नहीं भरा, और चाहिए और चाहिए, द सिन ऑफ ग्लटनी। और 5वां पाप है द सिन ऑफ रॉथ, क्रोध का पाप। और 6ठा पाप है एनवी, ईर्ष्या, जलन की आत्मा रखने वाला पाप। और 7वां पाप है अहंकार। हर ये पाप के संग एक प्रधान दुष्ट आत्मा जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि डैनियल की प्रार्थना को कौन रोक रहा था? प्रधान दुष्ट आत्मा। एक था फारस का दुष्ट आत्मा और एक था यूनान का दुष्ट आत्मा। अर्थात इन सारे डीमंस में क्लबिंग पावर होता है, पावर ऑफ यूनिटी होता है। चर्च में इतना यूनिटी नहीं पाया जाता जितना डिमोनिक रेलम में ये यूनिटी एकताई पाया जाता है। एक एक करके हम उन दुष्ट आत्माओं का नाम देखेंगे। जो आलस के दुष्ट आत्मा, उसका नाम है बेल्फागोर। जो व्यभिचार, लस्ट का दुष्ट आत्मा है, उसका नाम है एस्मोडियस। जो लालच का दुष्ट आत्मा है वो है मैमोन। और जो ग्लटनी, और खाना है और ज्यादा चाहिए, बेल्जेबुल। क्रोध का दुष्ट आत्मा है अजाजेल। और ईर्ष्या का दुष्ट आत्मा है लेवाइथन। अहंकार का दुष्ट आत्मा है लूसीफर, खुद शैतान। मैं एक दिन में इतना सिखा नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं एक एक दिन में एक एक पाप और उसके प्रधान आत्मा के बारे बताऊंगी ताकि आप अपने युद्ध को अच्छा लड़ सके। नॉट नेसेसरी ये सारों शत्रु आपको घेर के बैठे हैं। शायद इनमें से कोई एक हो या 2 हो या 3 हो या किसी के जीवन में 7 हो। अगर आप अपने शत्रु को पहचान जाएंगे, आप अच्छा आत्मिक युद्ध कर सकेंगे। स्लॉथ, स्लॉथ का मतलब है लेजीनेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आलसीपना। इज इट सिंफुल टू बी लेजी? क्या आलस होना पाप है? हाँ, आलस होना पाप है। आलसपना आपकी वृद्धि को रोक देता है। आलसपना आपको परमेश्वर की आज्ञाकारिता से भी रोकता है। जो व्यक्ति आलसी होगा वो ईश्वर की आज्ञा को नहीं मानेगा। अगर नूह आलसी होता, वो उस जहाज को नहीं बनाता। उस जहाज को बनाने में उसे परिश्रम लगा, उसे माप दिया गया था, इतना इंच चौड़ा, इतना इंच लंबा, इतना इंच गहरा। उसे लकड़ी लाना था, कांटी लाना था, हथौड़ा लाना था, ठोकना था, सामान वहाँ पे उसे जमा करना था, मेहनत था।
अर्थात आलसीपना आपको परमेश्वर की आज्ञाओं से भी रोक देता है, अर्थात आप ईश्वर के महिमा से भी वंचित हो जाते हैं। आज हम नूह की बातें क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने आज्ञा माना और आज्ञा के कारण उसका नाम महिमान्वित हुआ। और जब आप आलसी होते हैं, आपका जो जीवन का जो उद्देश्य है वो भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेहनत करना है, परिश्रम करना है, अनुशासित जीवन जीना है, तत्पर होना है। ये जो मैं रोज आपके लिए वीडियो ला रही हूँ, मुझे मेहनत करना है, मैं स्टडी करती हूँ, मैं इसे तैयार करती हूँ, ये रिकॉर्डिंग होता है और फिर ये आप तक पहुँचता है। इन सब के पीछे मेहनत है। अगर स्लॉथ होगा तो ये मेहनत नहीं होगा, आलसीपना होगा तो हम परिश्रम नहीं करेंगे। अर्थात पाप ये एक पाप है, स्लॉथ एक पाप है। डज गॉड पनिशेस लेजीनेस? डायरेक्टली परमेश्वर आपको पनिश नहीं करेंगे, आपको सज़ा नहीं देंगे, लेकिन खुद ब खुद आप सज़ा में पहुंच जाएंगे। कैसे? अगर आप आलसी हैं, आपके बाकी जीवन का हिस्सा इस आलसीपना के आत्मा के अधीन ही आ जाएगा। आपके जीवन में तंगी आ जाएगा, आपका वृद्धि रुक जाएगा, आपका अपॉर्चुनिटी आप लॉस करने लगेंगे, अच्छे अच्छे चीज़ों से आप वंचित होने लगेंगे। दरिद्रता, कमी, घटी, अधूरापन ऑटोमेटिकली आपको ग्रास कर लेगा और ये सेल्फ कंज्यूम लाइफ आपको बहुत सारे ईश्वर के आशीषों से ऑटोमेटिकली वंचित कर देगा। Why do we feel lazy to pray? हमें प्रार्थना करने में आलस क्यों आता है? हमें प्रार्थना करने में आलस इससे आता है क्योंकि प्रेयर इज ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें हमें मन लगाना पड़ता है, हमें एकाग्र होना पड़ता है। हमारा सोच, हमारा माइंड, हमारा इमोशन, हमारा इच्छा शक्ति सब जुड़ जाता है परमेश्वर की इच्छा के संग। सो इट इज एन एफर्ट, यहाँ कोशिश है। ये कोशिश आलसी लोग नहीं कर पाते और इसलिए वो हमेशा प्रार्थना टालते हैं और एक्चुअली अंत में वो प्रार्थना करते ही नहीं है। What are the danger of laziness? आलसीपने का खतरा क्या है? आइए हम एक एक करके देखें आलस लोगों का जीवन में क्या क्या खतरा जन्म ले लेता है। लेजीनेस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। अगर आप निरंतर आलसीपने का जीवन जिएंगे, लापरवाही का जीवन जिएंगे, कहीं ना कहीं चीज़ बर्बाद होने लगेगा, परिवार डिस्ट्रॉय होने लगेगा, फाइनेंस आना बंद हो जाएगा, अभिशाप और कमी और तंगी आएगा। लेजीनेस लीड्स टू पॉवर्टी। जो आलस है उनके जीवन में आशीष नहीं, अर्थात ऑटोमेटिकली वो गरीबी और दरिद्रता में पहुंच जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा सोएगा, काम नहीं करेगा, वो अर्जन कैसे करेगा, इनकम कैसे करेगा? ऑटोमेटिकली गरीबी और दरिद्रता में वो पहुंच जाएगा। लेजीनेस मेक्स यू अ स्लेव। वो खुद अपने स्वभाव का गुलाम बन जाता है और ये गुलामी से वो निकल नहीं पाता। और थोड़ा ऊँघना, और थोड़ा सोना, और थोड़ा लेट लेना, और करवट बदल लेना और समय पार हो जाता है और वो उन्नति के मार्ग में बढ़ नहीं सकता। लेजीनेस ऑल्सो मेक्स अ पर्सन सेल्फिश एंड इट डिटरमिन्स हिज एक्शन। आलसी लोग कहीं ना कहीं स्वार्थी हो जाते हैं, वो हमेशा खुद के बारे सोचते हैं, जो उन्हें अच्छा लगे, उनका सहूलियत, उनका आराम, उनका विश्राम, उनके तरीके से चीज़ हो ताकि उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट ना लेना पड़े। और कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, सेल्फिश हो जाते, स्वार्थी हो जाते। और स्वार्थी लोगों को परमेश्वर आशीष नहीं देता। मेक्स यू निग्लेक्टफुल। जो आलसी है ऑटोमेटिकली वो दायित्व नहीं उठाएंगे और जब वो दायित्व नहीं उठाएंगे वो निग्लेक्टफुल हो जाएंगे, बहुत सारी लापरवाही, एरर्स, मिस्टेक का वो शिकार हो जाएंगे। लेजीनेस मेक्स यू गॉसिपर। जो आलसी है वो बैठ के जम के केवल बातें करना पसंद करते हैं और जब बहुत ज़्यादा वर्ड्स होगा, when words multiply, sin multiplies, बहुत ज़्यादा शब्द होगा तो आप गलत बोलेंगे ही, गॉसिपिंग निकलेगा ही, मुंह से खराब बात ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि उन्हें काम करना पसंद नहीं, उन्हें बैठकर बातें करना पसंद है। लेजीनेस ऑल्सो ड्राइव्स यू टुवर्ड्स द लैकिंग ऑफ पर्पस। अर्थात वो उद्देश्यहीन जीवन जीते हैं। আমি ছোট করে বাংলাতে বলে দিই, আলসতা পাপ। কি আলসতার জন্য ঈশ্বর আমাদের শাস্তি দেয়? উনি সেভাবে শাস্তি দেন না, উনি অনুগ্রহ দেন।
কিন্তু আলস্যতা কি করে আমাদের ঈশ্বরের আজ্ঞাতা বাধ্যতা থেকে দূর করে দেয়। তার জন্য কি হয়, আমরা অটোমেটিকলি অভিশাপে পড়ে যাই। আলস মানুষ কি অনেক প্রার্থনা করতে পারে না? তারা পারে না। কেন? একাগ্রতার প্রয়োজন, মনকে ঈশ্বরের দিকে কেন্দ্রিত করা প্রয়োজন। আর তার জন্য আলস মানুষ সবসময় বলে একটু পরে প্রার্থনা করব, বিকালে করব, রাত্রে করব, আর দিনটা পার হয়ে যায় আর সে প্রার্থনা করতে পারে না। আলস্যতা কি ক্ষতিকারক? হ্যাঁ, ক্ষতিকারক। কেন? সে বিনাশ আনে। আলস্যতা গরিবী আনে। আলস্যতা আমাদের নিজের স্বভাবের দাসত্ব নিয়ে চলে যায়। আলস্যতা আমাদেরকে স্বার্থী বানিয়ে দেয়। আলস্যতা আমাদের অনেক লাপরবাহিতে নিয়ে চলে যায়, অনেক আলোচনা জন্ম নেয়, আর উদ্দেশ্যহীন জীবনযাপন সে মানুষ করতে লাগে। আমি ছোট ছোট उदाहरण दिए आलस्यता के बुझाবার চেষ্টা করব। अगर आप लेजी हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेटर ज़रूर होंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या है? अभी नहीं, बाद में, कल, परसों, सुबह नहीं, शाम को। और क्या था, वो समय जल्दी से आता नहीं। उनको हमेशा स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है। अर्थात लेजीनेस प्रोक्रेस्टिनेशन को, पोस्टपोनमेंट को जन्म देता है। कुछ लोग इतना लेजी होते, जिस चेयर में वो बैठ जाएंगे वहाँ से उठ के एक रिमोट भी नहीं उठाएंगे, एक गिलास पानी भी नहीं पिएंगे। अगर बिस्तर में लेट गए तो फिर उनका वो और उठेंगे ही नहीं एक चीज़ लाने के लिए। जब आप एक आलसी व्यक्ति को काम देंगे, वो काम वो कभी पूरा नहीं करेंगे। वो हमेशा बहाना करेंगे, मुझे टाइम नहीं मिला, हुआ नहीं, कल देखूंगा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हमेशा आप उनके मुंह से बहाना सुनेंगे, एक्सक्यूज सुनेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो तत्पर नहीं, वो काम को जल्दी से करना चाहते नहीं। यहाँ तक कि आलसी पीपल डिले इन रिप्लाइंग, वो जल्दी से उत्तर नहीं देते। अगर आप उन्हें टेक्स्ट करेंगे, वो तुरंत आपको उत्तर नहीं देंगे, मैसेज का रिप्लाई नहीं देंगे, वो बाद में रिप्लाई देंगे या कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा व्यस्त है। क्यों? उन्हें एक लेजीनेस है जो उन्हें रोकता है हरकत करने से, एक्शन में आने से। जो आलसी होंगे उनके घर में जगह जगह चीज़ जमा होगा, या तो कपड़ों का ढेर होगा, सामानों का ढेर होगा, क्लियरेंस नहीं होगा, ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। क्योंकि ऑर्गेनाइज करने के लिए मेहनत चाहिए, चीज़ों को क्लियर करने के लिए परिश्रम चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। ये सब चीज़ें आलसी के जीवन में लैकिंग होता है। कुछ और उदाहरण बगल में ही है, आप जाके उठ के पूछ सकते हैं, लेकिन आप मोबाइल से टेक्स्ट भेजेंगे, मुझे उस कमरे से बुक लेके ला देना, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, चाय चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको उठ के जाके मांगना पड़ेगा। आप तुरंत नेक्स्ट रूम में भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। आलसी लोग, दे लव हॉलीडे, दे लव ब्रेक्स, दे लव टू स्टे एट होम। इन्हें ज़्यादा काम पसंद नहीं, बाहर जाना पसंद नहीं, घर में रहना पसंद है, बैठे रहना पसंद है, लेटे रहना पसंद है। क्योंकि ये हरकत नहीं करना पसंद करते, काम करना पसंद नहीं करते। इनके शरीर में ऊँग ऊँग कर आलसीपना भरा हुआ है। ये सोना बहुत पसंद करते हैं, और सोने के बाद भी इन्हें लगता है कि अभी भी थकावट गया नहीं, मुझे थोड़ा सा और सो लेना है। ये प्रार्थना करते करते भी सो जाते हैं, चर्च में बैठे बैठे वचन सुनते सुनते भी ये सो जाते हैं। Nothing makes them happy than plans being cancelled। इसका मतलब है, अगर कोई प्लान हुआ है, कोई ट्रिप हुआ है, कोई पार्टी हुआ है, इन्हें जाना पसंद है, एंजॉय करना पसंद है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी, तब इन्हें ये सब चीज़ पसंद नहीं आता है। ऐसे मैंने तो कुछ कुछ उदाहरण दिया, और भी बहुत सारे उदाहरण होंगे आपके जीवन में, जिसके कारण आप अपना दायित्व उठा नहीं पा रहे, जिसके कारण आप परमेश्वर के उद्देश्य में खरा उतर नहीं पा रहे। सुबह उठना, डिसिप्लिन में जीना, अपने मेहनत करना, उस दिन के दायित्व को उठाना, उस काम के प्रति फोकस रहना, इन सारे चीज़ों में आपको तकलीफ होता है। क्योंकि ये आलसीपना के कारण बेल्फागोर आपके जीवन में राज्य कर रहा है। ये बेल्फागोर दुष्ट आत्मा है जो आपको रोकता है। आपके अंदर शायद गहरी इच्छा होगी, आप सुबह उठेंगे, मेहनत करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, टाइम में जगहों पे जाएंगे, अपने कामों को बहुत अच्छा से निभाएंगे, शॉपिंग ठीक टाइम में करके घर में हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, अपने वर्क ऑफिस में सब कुछ प्लान एंड सिस्टमैटिक करेंगे। आप ये सोचते हैं, आप ये चाहते हैं, और शायद कई बार किए भी होंगे, लेकिन कोई ना कोई कारण से रुक जाते हैं, बढ़ नहीं पाते, स्ट्रगल लगता है। क्योंकि एक दुष्ट आत्मा है जिसका नाम है बेल्फागोर, द डीमन ऑफ स्लॉथ, ये आपको रोक रहा है।
ये आपके कामों में बाधा देता है। आपके अंदर आत्मा में इच्छा है लेकिन शरीर कोऑपरेट नहीं करता, माइंड कोऑपरेट नहीं करता। क्यों नहीं कोऑपरेट करता? क्योंकि दुष्ट आत्मा आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके विरुद्ध कार्य कर रहा है, आपको रोक रहा है उन सारे पर्पस ड्रिवन लाइफ को लीड करने से, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपके अंदर एक निराशा भी काम करता है। जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं मानते, आप उनकी आज्ञाकारिता में नहीं चलते, एक स्पिरिट ऑफ होपलेसनेस, फेलियर आपके अंदर जन्म ले लेता है। ये आपको डिस्पेयर में लेकर जाता है। लेकिन अगर आप इसे तोड़ेंगे अधिकार के संग, इसके विरुद्ध युद्ध करेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि आपने अपने डिसिप्लिन और रूटीन को मेंटेन करें, आप इस दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो जाएंगे। आइए मैं कुछ वचन पढ़ूं। इस वचन के द्वारा आप समझेंगे बाइबल आलसियों के बारे में क्या कहता है। एक्लीसियास्टिस 10:18, जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसे सांप डसेगा। इंग्लिश में लिखा है, दो स्लॉथफुलनेस द रूफ डिटोरिएट्स एंड अ हाउस लीक्स बिकॉज ऑफ आइडलनेस। 18 पढ़ते हैं, आलस के कारण छत की कीड़ियां दब जाती है और हाथों की सुस्ती से घर छूता है। अर्थात जो आलसी है उसका छत टूटने लगता है, लेकिन वो जाके उसे रिपेयर नहीं करेगा, उसे निग्लेक्ट करेगा और लास्ट में उसका छत छूने लगता है, उसका घर बिगड़ने लगता है। नीति वचन 12:24, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं परंतु आलसी बगारी के पकड़े जाते हैं। माने जो मेहनती है वो प्रभुता करेंगे, वो राज्य करेंगे, वो कंट्रोल ले लेंगे, लेकिन जो लेजी है वो खुद दासत्व में घुस जाते हैं। नीति वचन 13:4, आलसी का प्राण लालसा तो करता है, माने जो आलसी है उसका अंदर, उसका सोल इच्छा तो रखता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, हृष्ट पृष्ठ हो जाते हैं। उसका मतलब जो आलसी है, दे हैव लॉट ऑफ डिजायर, তাদের অনেক ইচ্ছা, আমি এটা করব ওইটা করব, এমনি হবে, কিন্তু কিছু পায় না। কিন্তু যারা পরিশ্রমী তারা আরো বলিষ্ঠ হয়ে যায়, তারা শক্তি প্রাপ্ত করে। Proverbs 19:15-16 क्या कहता है? আলসি সে ভারী নিন্দ আতি হ্যাঁ। যারা আলস তারা ঘুমাতে খুব পছন্দ করে, সবসময় একটা ঘোর ঘুম থাকে তাদের শরীরে। और जो प्राणी ढिलाई से काम करता वो भूखा ही रहता है। আর তারা ঢিলা ঢালা কাজ করে আর তার জন্য তারা সবসময় ক্ষুধার্ত থাকে, খালি পেট থাকে। 16 की बोले, जो आज्ञा को मानता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने लालचपन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है। अर्थात যারা বাধ্যতা মানে তারা নিজে প্রাণকে বাঁচে নেয়, কিন্তু যারা নিজে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মানে না, নিজের মধ্যে নিশ্চিন্ত থাকে, তাদের মধ্যে কোনো দায়িত্ব বোধ নেই, তারা মরে যায়। নীতিবচন 6:9 কি বলে? जो आज्ञा को मानता वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता वो मर जाता। ये हमने पहले पढ़ा, अब हम नीति वचन 6:9 पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखा है? हाउ लॉन्ग विल यू लाई देयर यू स्लगेड, When will you get up from your sleep? हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? कौन कह रहा है? बाइबल। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? নীতি বচন 26:12-15 আমরা কি পড়লাম? হে তো আলস, তুমি কত অবধি ঘুমাবে? তোমার ঘুম কখন ভাঙবে? আবার এই বাক্যটা কি বলে? यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो तो उससे अधिक आशा मूर्खों ही से है। নিজে মনের মধ্যে বুদ্ধিমান হও না, তাহলে মূর্খ তোমার থেকে বুদ্ধিমান। ঈশ্বরে ভয় করো। आलसी कहता है कि मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। अर्थात आलस মানুষ কি বলে? আমি ওদিকে যাব না, ওখানে সিংহ বসে আছে।
ওখানে বাঘ আর ভালুক বসে আছে, আমি ওখানে যাব না, ওখানে আমি যেতে পারি না। সবসময় তারা কি করে? অজুহাত দেয়, কাজ করতে চায় না, সবসময় একটা ভয় দেখায় যেন আমি এখানে যাবো আমার ক্ষতি হয়ে যাবে। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटे लेता है। যেমন ডোরে হিঞ্জ হয়, সে হিঞ্জের মধ্যে কি করে দরজা খুলে আর বন্ধ হয়। আলসি নিজে খাটের মধ্যে শুয়ে শুয়ে ওইখানে নিজের জীবনটাকে পার করে দেয়। 26 का 15 क्या कहता है? आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है परंतु आलस के कारण कौर मुंह तक नहीं आता। তারা কি করে? নিজে হাত থালাতে তো দিয়ে দেয়, কিন্তু যে তুলেটাকে খাবে সে তুলে খাওয়াতে এত আলসিপানা, তুলে খেতেই মন করছে না। তারা কি আশীর্বাদিত হবে না তারা অভিশাপিত? কেন এইসব আত্মা তাদেরকে রাজ্য করছে? বেলফগর তাদের উপরে রাজ্য করছে। 20:12 থেকে 13 देखो। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। चोख और कान के दिए ईश्वर दिए। नींद से प्रीति ना रख, घूम के भालो बेशो ना, नहीं तो दरिद्र हो जाओगे, नाले तुम्हें गरीब हो जाबे। आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा। निजे चोख खुलो अर्थात निजे घूम भांगो, उठो, निजे खाट थेके उठो, परिश्रम करो, ताले तुम्हें रुचि पाबे। जे परिश्रम करे ना से रुचि पाबे ना। যে নিজে আঁখ আর নিজের চোখ আর নিজে কান খুলে না রাখে সে অভিশাপে মরে যাবে। তারপরে 13 কি বলে? নিন সে না, আমরা এবার আমরা দেখব 26 থেকে 29। এটা সুন্দর একটা উদাহরণ। কোথায়? বাইবেলে একটা পরিশ্রমীর মহিলার। কি উদাহরণটা বলে? वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होता है। से बुद्धिमान महिला वो अपने घराने की चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। সে নিজের পরিবারকে নিজের চোখ থেকে সব কিছু দেখে নেয়, কি প্রয়োজন নয়, কি করতে গেলে বাড়ির ঠিকঠাক চলবে, কার কি লাগবে, বাচ্চাকে কি লাগবে, স্বামীকে কি প্রয়োজন, ঘরে কেমন করে কাজগুলো আমি গুছিয়ে রাখি যেন আমার পরিবার ভালো চলে। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उनका पति भी उठकर उससे ऐसी प्रशंसा करता। তাদের সন্তান বলে তুমি খুব ভালো মা, আমি ধন্যবাদিত তোমার মতন মা পেয়েছি। তার স্বামী উঠে বলে তোমার জন্য আমার জীবনে আশীর্বাদ এসেছে। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं परंतु तू उन सबों से श्रेष्ठ है। এমন মহিলা যারা পরিশ্রমী আলস নয় তাদেরকে ঈশ্বর কি বলে? তুমি ধন্য। অনেক মহিলা আছে কিন্তু সমস্ত মহিলার মধ্যে তুমি কি আছো? তুমি ধন্য আছো, তুমি আশীর্বাদিত আছো। আর তারপরে 31 से 15 কি বলে? वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है, अपनी लड़कियों को अलग अलग काम देती है। অর্থাৎ সে রাত্রে প্ল্যান করে নেয় কালকে কি করব, আমার যে কাজের মেয়ে আসবে তাকে আমি কি কি কাজ দেব, কি কি খেতে দেব, আগে থেকে সে ভেবে নেয়। वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले आती है और अपने परिश्रम के फल को दाख की बारी लगाती है। সে কি করে? সে আগে থেকে প্ল্যান করে কি করে ঘর বিস্তারিত হবে, কোথায় থেকে আয় আসবে, কি করে আমরা আরো বৃদ্ধিমান হব, সে আশীর্বাদের পরিকল্পনা করে। वो अपनी कटी को बल के फेटों से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। অর্থাৎ সে নিজে কাজ নিজে করে, পরিশ্রম করে, তার শরীর বলিষ্ঠ থাকে। वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। সে বুঝে যায় আমি যে ব্যাপার, আমি যে কাজ করছি এখানে আশীর্বাদ, এখানে লাভ, তার দিয়া, তার বাতি, তার আলো কোনোদিন নেমে না। जो परिश्रम करेगा वो आगे से प्लान करेगा, आगे से ही सोच लेगा, अपने लाभ की चीज़ों को वो अच्छा से चलाएगा, उसका दिया कभी नहीं बुझेगा। अगर आप आलसीपना से संघर्ष कर रहे हैं, आपके लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन है, डिले है, स्टार्ट करने में प्रॉब्लम है, अत्यधिक नींद है, ऊँघना है, खुरना है, लेटना है, फिर से करवट बदलना है, यह आपको कमी में लेके आ जाएगा।
अभिशाप में लेकर आएगा, दरिद्रता आ जाएगा, बीमारी आ जाएगा, आपका घर उन्नतिशील नहीं होगा। आपका एक शत्रु है, उसका नाम है बेल्फगोर। उसे आप बांधिए। मैंने आपको सिखाया है कल नीति, मत्ती 16:19, जो आप पृथ्वी में बांधेंगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। आप बेल्फगोर को पृथ्वी में बांधेंगे, उसे स्वर्ग में यीशु नाम से बांध दिया जाएगा। हर वो बंधन टूट जाएगा। आप तत्पर हो जाएंगे। आप इस भजन संहिता 31 की महिला के समान प्लानर हो जाएंगे, ऑर्गेनाइजर हो जाएंगे, मेहनती हो जाएंगे, लाभदायक हो जाएंगे और आपका घर अच्छा चलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, जो भी भाई बहन है, जो भी परिवार इस आलसीपने की आत्मा से भुगत रहा है, डिस्ट्रक्शन है, वहाँ गरीबी है, कमी है, अधूरापन है, या तो पति निकम्मा है, या तो पत्नी निकम्मी है, या तो बच्चे निकम्मे हैं और वो काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, दायित्व नहीं उठाते, ऊँघते हैं, सोते रहते हैं, लापरवाही से जीते हैं, उन्हें घर से निकलना पसंद नहीं है। पिता, इन सारे आलसी पने की आत्मा को मैं बांधती और घुड़कती हूँ यीशु नासरी के नाम से। बेल्फगोर, तेरे कंट्रोल को मैं तोड़ देती यीशु नाम से। अंधकार की ताकतें मैं तुझे निष्क्रिय घोषित करती यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्मा, तू बांधा गया है इस पृथ्वी में, उन घरों में, उन परिवारों में जहाँ उगना है, जहाँ सोना है, जरूरत से ज्यादा सोना है, जहाँ लेटे रहना है, काम नहीं करना, रोज नहीं जाना, पोस्टपोन करना है, छुट्टी लेना है। इन सारे अंधकार की ताकत जो इन लोगों के ऊपर राज्य कर रहा है, उस दुष्टात्मा बेल्फगोर को मैं यीशु नासरी के नाम से बांधती हूँ, निष्क्रिय घोषित करती हूँ, घुड़कती हूँ, डांटती हूँ, उसके कंट्रोल को मैं तोड़ देती हूँ। पिता का प्रेम खोलती हूँ, पिता के नाम से आजादी खोलती हूँ, आज्ञाकारिता खोलती हूँ, आलसीपने को तोड़ती हूँ। पिता, आजाद कर, उस बहन को आजाद कर, उस भाई को आजाद कर, उस परिवार को आजाद कर, उस घर के कर्ता को आजाद कर, उस घर की उस माँ को आजाद कर। घर का निर्माण कर, दायित्वशीलता दे, मदद कर पिता, कि वो डिसिप्लिन में आ सके, अनुशासित जीवन जी सके और हर चीज को दायित्वशीलता के संग, तेरे भय के संग, आज्ञाकारिता के संग कर सके। और तब लाभ आएगा, आशीष आएगा, उन्नति आएगा, हर अच्छी वस्तु उनके जीवन के संग जुड़ जाएगा। पिता, प्रेम, आनंद, शांति खोलती हूँ यीशु नाम से। बेल्फगोर को मैं बांधती हूँ, आजादी खोलती हूँ। आमेन। প্রার্থনা করতে থাকবেন। আপনার শত্রু আছে, যদি আপনি নিজের শত্রুকে বুঝে যাবেন, যখন আপনাকে বাঁধবেন, আকাশে স্বর্গতে সে বাঁধা পড়বে। কালকে আমি শেখাবো আর দ্বিতীয় শত্রু কে আছে। গড ব্লেস ইউ।